शाम के 7 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं ब्रजेश जैन। मध्य प्रदेश के सियासी रण में इस वक्त महू में हुई एक घटना को लेकर महाभारत छिड़ गई है। दरअसल एमपी में इंदौर से लगे हुए महू में सेना के ट्रेनी जवान और उनकी महिला मित्र के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने कथित तौर पर लूट और गैंगरेप की जघन्य घटना को अंजाम दिया था। वैसे तो घटना मंगलवार रात करीब 2:30 बजे की है और ट्रेनी जवान की शिकायत पर 6 आरोपियों पर मुकदमा भी कायम कर लिया गया है, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि 3 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पूरी जघन्य घटना में बीजेपी के इन्वॉल्वमेंट के आरोप लगाकर सनसनीखेज आरोप जो लगाए हैं उससे एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। देखिए, जीतू पटवारी ने आज भोपाल में बयान देते हुए ये आरोप लगाए हैं कि महू की जो घटना हुई है उसमें बीजेपी नेता और उनके रिश्तेदारों का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये तमाम जो आरोप हैं वो जीतू पटवारी ने लगाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सियासी वार पलटवार भी चल रहा है। लेकिन इस महा डिबेट में हम इसी बात पर बहस करेंगे कि क्या जीतू पटवारी के दावों में कोई दम है, क्या उसका कोई आधार है और क्यों आखिर बीजेपी नेताओं का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है और क्या वाकई जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं वो बीजेपी से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं या रिश्तेदारी उनकी जो बताई जा रही है तो कहीं ना कहीं कोई जो आरोपी है, अपराधी है, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम डिबेट करेंगे। कुछ सियासी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ आरोप जीतू पटवारी ने लगाया है और वीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या पलटवार जो है वो कांग्रेस और जीतू पटवारी पर किया है। राहुल गांधी को फुर्सत है, वो क्या करेंगे? उनको तो उनकी सरकारों के अंदर क्या हो रहा है उनको कलकत्ता में दिखता नहीं, बाकी बात करते नहीं है। हिम्मत हो तो बोले ना, बताए उनके सामने आकर के। देश को लज्जित करने का काम राहुल गांधी अमेरिका में कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। त्वरित कार्रवाई के बलबूते पर कल भी हाथों हाथ वहाँ कुछ लोगों पे जो ढंग से घटना घटी थी पकड़ने का भी प्रयास किया है और आज भी बाकी शेष बचे आरोपी को भी हमने पकड़ा है। सरकार ऐसे मामले में बहुत सख्त है, कोई भी गलती करेगा हमारे लिए बचेगा नहीं और कानून अपना काम करेगा। ये झूठ का परसेप्शन कांग्रेस के पास केवल यही बचा है और इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य है। जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश के अंदर 2003 के बाद कानून व्यवस्था से लेकर हर चीज में अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो अपराधी बच नहीं सकता, चाहे कोई हो। फिर एक बार साबित हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सबसे बड़े, जब भी महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार होता है वो सबसे सामने आते हैं। महू की घटना के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, जो राम सिंह भामर है उनके रिश्तेदार जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, और भी बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार और कार्यकर्ताओं के नाम आए हैं। ये क्या मैसेज है? तो बिल्कुल देखिए, आज घटना हालांकि पुरानी है, 4 दिन पुरानी, लेकिन कथित तौर पर जो घटना हुई है उस पर सियासी बवाल अब मच रहा है और बवाल की वजह है बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाना कि कहीं ना कहीं गैंगरेप और लूट की वारदात में, महू कांड में बीजेपी नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है और उनके रिश्तेदारों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कांग्रेस के ये आरोप वाकई सनसनीखेज है और इन आरोपों में आखिर कितना दम है, क्या वाकई बीजेपी का कोई इन्वॉल्वमेंट इस पूरी घटना में है? इन तमाम सवालों को लेकर आज हम डिबेट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं लगातार महू की घटना, जहां 2 आर्मी के ट्रेनी जवानों की जो महिला मित्र थी उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। जब वो इंदौर में घूमने के लिए निकले थे अपनी महिला मित्रों के साथ और वापस जब लौट रहे थे तो सुनसान इलाकों में जो है वो इस घटना को अंजाम दिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का सनसनीखेज आरोप सामने आया है कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह भावर के रिश्तेदार ने अपने दोस्तों और बीजेपी के नेताओं के साथ जो है, कार्यकर्ताओं के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर महू कांड पूरा है क्या। महू में 2 आर्मी अफसरों से लूटपाट की कोशिश हुई थी। इस घटना को अंजाम दिया गया था। 10 सितंबर की ये पूरी घटना है जब महिला दोस्त से कथित गैंगरेप, आर्मी अफसरों से मारपीट की गई थी। 2 आर्मी के ट्रेनी अफसर हैं
जो अपनी महिला मित्रों के साथ घूमने के लिए निकले थे और रात को 2:30 बजे जब वो घर लौट रहे थे तो आरोपियों, जो 6 से 7 आरोपी थे, उन्होंने हथियार बंद आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। बंधक बनाकर 10 लाख की फिरौती की मांग की गई थी और एक महिला को सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ जो आरोप है कि गैंग रेप को अंजाम दिया गया। चारों पीड़ितों को महू सिविल अस्पताल लाया गया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। 6 संदिग्धों की पहचान भी की गई। जैसा पुलिस का कहना है, मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और महू गैंग रेप की इस घटना पर लगातार सियासत हो रही है। सियासी भूचाल आया हुआ है। राहुल गांधी और मायावती ने और कमलनाथ ने, जो तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और एक्स के जरिए पोस्ट करके मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं सीएम ने भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है, जो भी गलत काम करेगा वो बचेगा नहीं और तमाम आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, इस पूरी घटना में क्या कुछ जांच चल रही है और अपराधियों की पहचान जो की गई है, कौन लोग हैं वो, इसके बारे में पुलिस का भी बयान सामने आया है। पुलिस के अधिकारियों का बयान है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। जामगेट पे एक घटना सामने आई थी कि 4 लोग जो हैं वो जामगेट पे देर रात, जामगेट के पास जो आर्मी फायरिंग रेंज है, वहाँ पर 4 लोग, 2 लड़के 2 लड़कियां वहाँ पर गए थे देर रात को और वहाँ पे 3-4 घंटे बैठे हुए थे जब पीछे से कुछ लोगों ने आकर उन पे हमला किया। 2 लोगों से उन लोगों ने 10 लाख रुपए बोला लेकर आने के लिए और 2 लोगों को वहाँ पे बंधक बनाया। इस पूरी घटना को पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए, जैसी पुलिस को सूचना मिली, प्रथम सूचना मिली, 10 मिनट के अंदर पुलिस वहां पर पूरी टीम पहुंच गई थी। एडिशनल एसपी, एसडीओपी और हमारे थाने के भी 3-4 टीआईज वहां पर पहुंच गए थे। पुलिस ने इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए पूरे केस का पर्दाफाश किया है, जिसमें 6 आरोपी हैं टोटल और सभी का नाम पुलिस को पता लग चुका है। 2 इसमें हिरासत में भी ले लिए हैं पुलिस ने और बाकी की भी पूरा सर्चिंग ऑपरेशन देर रात से अभी तक चल रहा है और हम जल्द ही बाकी लोगों को भी पकड़। तो बिल्कुल देखिए, महू कांड पर महाभारत मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है और वो हुई है जीतू पटवारी के एक बयान के बाद। पुलिस का क्या कुछ कहना है और कैसे सियासी बयानबाजी इस पूरे मामले को लेकर चल रही है, वो हमने आपको सुनवाया और इसी मुद्दे पर आज हम इस मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट भी करेंगे, जिसमें हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जुड़ेंगी और कांग्रेस से प्रवक्ता अपराजिता पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में हम बात कर रहे हैं महू में छिड़ी महाभारत पर और वंदना त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता और अपराजिता पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, ये घटना महिलाओं के साथ अंजाम दी गई है और इसीलिए आप दोनों ही महिला प्रवक्ता हैं। हम उम्मीद करेंगे, इंडिया हेड पर स्वागत करते हैं, लेकिन उम्मीद भी करेंगे कि पूरी साफगोई से अपना जो पार्टी का पक्ष है और अपने जो बातें हैं और जो तथ्य हैं वो आप आज जनता के सामने रखेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, आपसे शुरुआत करूंगा। कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, जीतू पटवारी ने कहा है कि जिला पंचायत जो अध्यक्ष थे राम सिंह भावर, उनके रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कोई भी बीजेपी नेता का इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया है। आखिर किस आधार पर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है, उनके रिश्तेदारों ने इस घटना को अंजाम दिया है? इस बात का आधार कांग्रेस के पास क्या है? जी देखिए, जब भी कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी से कुछ कहते हैं उसका एक आधार होता है, सत्य आधार होता है। जब पूरी फाइलिंग, पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या इन्वॉल्वमेंट है। हम क्या देखते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे इंडिया में भारत का कोई और राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरोपियों के साथ खड़ी दिखती है, आरोपियों को संरक्षण देते हुए दिखती है। तभी हमें बहुत बुरा लगता है, एक महिला होने के नाते मुझे बहुत व्यथा होती है। अगर सरकारें आरोपियों के साथ खड़ी हो जाएंगी तो हमें, वंदना जी और महिलाओं को जस्टिस कैसे मिलेगा, हमारे साथ न्याय कैसे होगा। आज मध्य प्रदेश में हर दिन हम क्या देखते हैं, हर दिन किसी भी प्रांत में, किसी भी राज्य में, मध्य प्रदेश के किसी जिले में, राजधानी हो या फिर उज्जैन महाकाल की नगरी हो, इंदौर हो, हर जगह महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। क्राइम रेट महिलाओं के साथ ऊपर आता चला जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के और अपराजिता जी, आपको नहीं लगता कि क्राइम रेट के साथ साथ सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है? जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब आप नहीं दे रही कि आधार क्या है, क्या रिश्तेदारी है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, कौन अपराधी? मैं आपको बता देता हूं, रोहित गारीवाल को गिरफ्तार किया गया है जिसकी उम्र 23 साल है, संदीप वारिया को गिरफ्तार किया गया है जिसकी उम्र 18 साल है, और सचिन मकवाना को गिरफ्तार किया गया है जिसकी उम्र 25 साल है। ये तीनों आदतन अपराधी हैं और 2 पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। जो बाकी के 3 फरार हैं वो भी आदतन अपराधी हैं जिनकी तलाश की जा रही है और पहचान हो चुकी है। सवाल मेरा वही आपसे दोबारा है कि इन्वॉल्वमेंट कहां दिख रहा है? देखिए ब्रिजेश जी, मुझे आपका सवाल पहली बार भी सुनाई दिया और इस बार भी, और जवाब मैं नहीं आपसे आया। बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूँ, वही आपका जवाब दे रही हूँ। इस पर हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी का किसी पार्टी से या फिर किसी पार्टी के नेता से इन्वॉल्वमेंट है, जैसा कि जीतू पटवारी जी कह रहे हैं, तो तथ्यों पे, साक्ष्यों पे बात कर रहे हैं। इसका पूरी रिपोर्ट आपके सामने जल्द आ जाएगी। मेरा आपके चैनल से सिर्फ एक, आपके माध्यम से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी पे कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार आता है, उसमें जब हम खोलकर अखबार पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉलम आता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि भोपाल में, राजधानी में या फिर मध्य प्रदेश में, हमारे प्रदेश में, जब महिला अत्याचार के बारे में अपराजिता जी, ठीक है, क्यों है? ठीक है, आपका सवाल मैं वंदना त्रिपाठी जी से ले लेता हूं। वंदना त्रिपाठी जी, हमने अपराजिता जी से पूछा, जीतू पटवारी जी से जब पत्रकारों ने पूछा कि इन्वॉल्वमेंट क्या है तो वो भी जवाब नहीं दे पाए। आप बताइए कि महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों आखिर कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी से ये सवाल पूछ रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी के रिश्तेदारों का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे कांड में है? जी नमस्कार ब्रजेश जी, नमस्कार अपराजिता जी। देखिए, सबसे पहले तो ब्रजेश जी, तार्किक बातें करनी चाहिए, हमें तथ्य आधारित बात करना चाहिए। देखिए, हवाबाजी और गोलीबाजी करने से कुछ होता नहीं है। जब तक आप तथ्य पेश नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर भी इतने गंभीर आरोप नहीं लगा सकते, ना किसी पार्टी पर, ना किसी व्यक्ति पर। देखिए, ये जो हुआ है ये बहुत निंदनीय है। एक महिला होने के नाते तो मैं इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ कि किसी भी महिला के साथ इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से हम उस पर राजनीति करने लगे और राजनीतिकरण करने लगे ऐसे मुद्दों का, तो ये गलत है। देखिए, जीतू पटवारी जी, आपने सिलसिलेवार तरीके से सारे अपराधियों के नाम बताए, आपने क्रमशः ये भी बताया कि सारे के सारे जितने अभी तक पकड़े गए हैं वो आदतन अपराधी हैं। तो देखिए, अगर कोई आदतन अपराधी है और उस श्रेणी में आता है तो उस व्यक्ति का नाम किसी पार्टी से जोड़ देना, किसी पार्टी के व्यक्ति का रिश्तेदार बता देना और ये कहकर राजनीति करना कि ये एक पार्टी के लोगों द्वारा कराया जा रहा है, ये जीतू पटवारी जी का बिल्कुल गलत बयान है। जीतू पटवारी जी के पास अगर कोई तथ्य है, कोई फैक्ट्स है तो उसे प्रोड्यूस करें। बिना फैक्ट के इतने बड़े बड़े इल्जाम किसी के ऊपर भी लगाना नहीं चाहिए। ये तो वंदना जी एक बात हुई। दूसरी बात, महिला अपराध जो बढ़ रहे हैं, हमने उज्जैन में देखा कि सरेराह किस तरीके की घिनौनी वारदात हुई, उसके बाद देखा सिंगरौली में, बैतूल में, लगातार भोपाल में इस तरीके की महिला अपराधों की घटनाएं हो रही हैं, रेप की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा ना आपको। कांग्रेस के जो आरोप है कि घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, आज सुर्खियों में मध्य प्रदेश में अगर कोई खबर देखेंगे तो महिला अपराधों से जुड़ी कोई ना कोई खबर प्रतिदिन जरूर दिखाई देगी। तो ये आखिर क्यों हो रहा है बीजेपी की सरकार में? देखिए ब्रजेश जी, मैं एक महिला होने के नाते मैं इस मुद्दे पर तो राजनीतिक बात नहीं करना चाहती, पर क्योंकि मैं एक राजनीतिक दल से हूँ, तो देखिए महिलाओं के साथ घटनाएं सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं होती हैं। कोलकाता हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और किसकी पार्टी की सरकार है सबको ये बात पता है। संदेश खाली के विषय में सबको पता है। तो देखिए, हर जगह ये चीज होती है। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने रेप के अगेंस्ट फांसी देने का प्रावधान बनाया। मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जहां पर इस तरह के कृत्यों को करने वाले जो दोषी होते हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाने से भी सरकार गुरेज नहीं करती। तो मध्य प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हमारे काम कर रहे हैं वो भी बहुत गतिशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें उनकी नियुक्तियां की जा रही है। पुलिस डिपार्टमेंट में। ठीक है वंदना जी, बिल्कुल। देखिए, बुलडोजर की बात आपने कही, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अस्थायी रोक लगा दी है बुलडोजर पर बिना परमिशन चलाने पर। इसके अलावा जो कार्रवाई है उस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन अपराजिता जी,
ये जो बीजेपी कह रही है कि घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, पूरे देश में बढ़ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, बीजेपी शासित राज्य हो, या फिर पश्चिम बंगाल का जिक्र उन्होंने किया है, तो ये तो एक सामाजिक कुरीति है कि इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि सरकार का दायित्व है कि वो बहुत सुरक्षित माहौल महिलाओं को दे, आने जाने में दिक्कत ना हो, किसी तरीके के कोई अपराध उनके साथ घटित ना हो। लेकिन ये जो सामाजिक मुद्दा है उसको राजनीतिक मुद्दा आखिर कांग्रेस बार बार क्यों बनाती है? बिल्कुल सही कहा आपने ब्रजेश जी। ये एक सरकार का दायित्व होता है कि महिलाएं सुरक्षित सेफ फील करें अपने प्रदेश में। मैं अगर आज ये कहने लगूं कि हमारे प्रदेश में गलत हो रहा है तो अन्य प्रदेशों का मैं एग्जाम्पल लेने लगूं, उदाहरण लेने लगूं, तो ये गलत है। मुझे बहुत हास्यास्पद और बहुत दुख होता है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल्स पे आके कहते हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, हमारे यहाँ फांसी का प्रावधान है। मैं आपको बताती हूँ, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए, अगर पॉलिटिकल विल दिखाई जाए, तो क्राइम रेट क्या नीचे नहीं आता? बिल्कुल आता है। आरोपियों के मन में भय नहीं है आपकी सरकार से। ये है गलती आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मध्य प्रदेश में। और हम इसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते। ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति का इस रेप या फिर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में इन्वॉल्वमेंट है। क्या हुआ था दतिया रेप केस में, जहां 2 मासूम बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ? वो कौन निकला? भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष था। नहीं, लेकिन पूर्व घटनाओं को रिलेटेड करके आप जो अभी घटना हुई है उस पर सीधे आरोप आपने कांग्रेस ने लगा दिए, और अब आप कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि उसके आधार भी हैं लेकिन खुलासा बाद में किया जाएगा। तो पहले आरोप लगाएगी कांग्रेस, फिर उसके आधार खोजेगी? नॉट एट ऑल। आपके सामने आ जाएगा, पुलिस भी काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष जो हमारी जिम्मेदारी है, हम सच को निरंतर सामने ला रहे हैं। मेरा एक विनम्र प्रश्न है, विनम्र निवेदन है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ और वंदना जी को भी कहना चाहती हूँ कि आज अगर आप महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो आज मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति क्या है? हमारे यहाँ अभी तक महिला आयोग ही गठित नहीं हुआ है। महिला आयोग में ना मेंबर है, ना सदस्य है, ना चेयरमैन है। ये आपकी मध्य प्रदेश की महिलाओं के प्रति ये आपकी सीरियसनेस है, ये आपका उत्तरदायित्व है। वंदना जी, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। वंदना जी जवाब दीजिए। कांग्रेस कह रही है व्यवस्थाएं ठीक नहीं है और यही वजह है कि अपराधियों को ये पता है कि कहाँ कमजोरी है, कहाँ कमी है, और यही वजह है कि वो इसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये तो सरकार का दायित्व है ना। क्राइम हो रहे हैं, सामाजिक बुराई है, लेकिन सरकार का भी तो रोल बनता है, उसमें दायित्व बनता है कि आप सेफ माहौल दें। एक कानून का खौफ जो है वो अपराधियों में हो, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो अपराध होते हैं ये बिल्कुल इन पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य करती है। अपराजिता जी जो बोल रही हैं वो बिल्कुल गलत बोल रही हैं। और रही बात, जब ये हमारी पार्टी के नेताओं पर इल्जाम लगाती हैं तो कृपया करके अपनी पार्टी की भी एक लिस्ट निकाल लीजिएगा कि आपके पार्टी के नेता कितने दूध के धुले हुए हैं, आपके यहाँ जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन पर क्या आरोप लगा हुआ है, और आज उन्हें आप लोगों ने नेता प्रतिपक्ष बनाकर अपने पार्टी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाकर बिठाकर रखा हुआ है। तो देखिए, इस तरह के अगर हम आरोप प्रत्यारोप पर आएंगे अपराजिता जी, तो आरोपों का दौर तो कभी खत्म होने वाला है नहीं। रही बात ब्रजेश जी, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके लिए बिल्कुल जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है, देखिए आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया गया है। जो बचे हुए 4 आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है और जितने कड़े से कड़ा दंड होगा वो उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि जब भी किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो ये किसी भी राज्य सरकार हो, ये नैतिक दायित्व बनता है और साथ ही साथ महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वंदना जी, इसीलिए मैं व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ कि व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं हो रही हैं। भोपाल में और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, इसके बावजूद बड़ी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और महिलाओं के साथ अपराधों की घटनाएं दोनों शहरों में ही लगातार बढ़ी हैं। तो ये क्या कमिश्नर सिस्टम का फेल्यूअर है, व्यवस्थाओं का फेल्यूअर है, या सरकार का फेल्यूअर है? आखिर ये क्यों हो रहा है कि महिलाओं को सेफ माहौल नहीं मिल पा रहा है, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं? यही तो कांग्रेस पूछ रही है। जी देखिए ब्रजेश जी, मेरी वीडियो मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल जी। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा वंदना जी, वीडियो आपका क्लियर नहीं आ रहा है, शायद सिग्नल की कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप अपनी बात जारी रखिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी
देखिए ब्रजेश जी, ये जो महिला अपराध हैं उनमें आपने देखा है कि मध्य प्रदेश ने प्रावधान जिस प्रकार के किए हैं, फांसी का प्रावधान, फास्ट ट्रैक कोर्ट या फिर जो हमारा पूर्व में बुलडोजर एक्शन है, प्रकार के प्रावधान का जो इस तरह के मान्यता रखने लोग होते हैं जो महिलाओं को उपयोग की वस्तु, मनोरंजन की वस्तु समझते हैं, तो उन लोगों के ऊपर लगाम कसने का या शिकंजा कसने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तत्काल प्रभाव से उन्हें दंड दिया जाए, उनकी जो संपत्ति है उसे नहस्तो नाबूद जिस प्रकार से पूर्व में बुलडोजर एक्शन के द्वारा किया जाता था, और जिस प्रकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट। देखिए, हम भी कानून से बंधे हुए हैं। जब हम ये पाएंगे कि कोई दोषी है तभी हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आपने देखा है मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए जिस प्रकार से योजनाएं लाई गई हैं, जिस प्रकार से महिला कन्या भ्रूण हत्या कम हुई है, ये वही मध्य प्रदेश है जहां एक जमाने में अपराजिता जी, बीजेपी कह रही है कि हम कानून से बंधे हुए हैं, जबकि कानून से तो अपराधियों को बंधना चाहिए। कानून तो आखिर सरकार ही बनाती है, विधायक बनाते हैं, विधायिका बनाती है, तो क्या कानून कमजोर है मध्य प्रदेश में? देखिए ब्रजेश जी, जब सरकारें कमजोर होती हैं, पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती, तो ये उत्तर देना पड़ता है कि हम कानून से बंधे हुए हैं। मैं आपको निरंतर बार बार एक चीज कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमें गिना रही है कि इतने स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। अगर इतना कुछ है तो फिर आरोपियों के मन में भय क्यों नहीं उत्पन्न होता कि अगर हम महिलाओं के साथ दुष्कर्म करेंगे तो ये सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है, हमें दंडित किया जाएगा। आरोपियों के मन में भय इसलिए नहीं है क्योंकि ये सरकार विफल है। ये वंदना जी और मुझे हमें सुरक्षा नहीं दे सकती। मध्य प्रदेश में आप देखिए, सड़कों से लेकर दफ्तर तक, घरों में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ठीक है, वक्त की कमी है मेरे पास। मैं आप दोनों से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। अपराजिता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास अंतिम प्रतिक्रिया लेने। नहीं है, ठीक है, मैं अपराजिता जी आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। वंदना जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूंगा कि बाकी के 3 अपराधी जो हैं वो कब तक गिरफ्तार होंगे, और आखिर कैसे आप सुनिश्चित करेंगी, महिलाओं को ये आश्वासन देंगी आज इंडिया हेड पर कि मध्य प्रदेश का जो माहौल है और बेहतर होगा और महिलाएं और बच्चियां जो हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगी मध्य प्रदेश में? देखिए ब्रजेश जी, बाकी जो अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द पुलिस पकड़ेगी, इस बात का आश्वासन पुलिस डिपार्टमेंट ने भी दिया है, और सरकार में होने के नाते भारतीय जनता पार्टी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द उन अपराधियों को पकड़ा भी जाएगा, और जीरो टॉलरेंस की जो हम नीति की बात करते हैं उसके साथ उन्हें कड़े से कड़ा दंड भी दिया जाएगा। रही बात महिला सुरक्षा की, महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो मध्य प्रदेश की सरकार पूर्व में शिवराज सिंह चौहान जी, अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने महिलाओं के लिए सुरक्षा के, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जिस प्रकार की योजनाएं लागू करी हैं, जिस प्रकार की कानून व्यवस्था बनाई है, उससे महिला आयोग में ना चेयरमैन है ना मेंबर्स हैं, जा रही है कि महिलाएं सुरक्षित रहें। अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो देखिए, कोलकाता जैसा जघन्य अपराध कहीं हो नहीं सकता जहां इंडिया अलायंस का शासन है। आपको मालूम होगा, अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता खुलेआम घूम रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, कांग्रेस पार्टी के जो इंडिया अलायंस के नेता है, वो लोग अगर हम पर इल्जाम लगाएंगे तो कृपया करके पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें कि एक समाजवादी पार्टी का नेता जो एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप करता है, आज वो खुलेआम क्यों घूम रहा है? कोलकाता का कब निर्णय होगा, उस पर कब जांच होगी? जांच कमेटी तो कार्य ही करती रहेगी। ममता बनर्जी पर एक्शन क्यों नहीं लेती कांग्रेस पार्टी? ये तो उनकी इंडिया अलायंस की नेता है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाना और मध्य प्रदेश को कोसना बंद करिए। जहाँ जहाँ आपका शासन है वहाँ स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उस पर नियंत्रण करिए। कांग्रेस पार्टी का जहाँ जहाँ शासन है वहाँ महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है, और ये रिपोर्ट भी कहते हैं, और कोलकाता जैसे जघन्य अपराध होने के ये बात साबित भी हो जाती है। ब्रजेश, प्लीज इस पे राजनीति करना बंद करिए। अपराजिता जी, आप अपराजिता जी, ममता बनर्जी की नहीं है। देखिए, दोनों से ही सवाल मैं ले रहा हूँ। पहले तो मैंने वंदना जी से पूछा कि कब तक गिरफ्तारी होगी, इसकी कोई एक डेडलाइन देंगी क्या आप? और दूसरा, अपराजिता जी, आप कब तक वो सबूत पेश करेंगी जो बीजेपी नेताओं से आपने आरोप लगाए हैं कि इन्वॉल्वमेंट इनका है? कब तक दोनों की बातें जो है वो स्पष्ट होंगी? हमारी बातें एट द अर्लीस्ट जल्द स्पष्ट हो जाएंगी ब्रजेश जी, क्योंकि जो भी हम कहते हैं वो तथ्यों पर, साक्ष्यों पर बात करते हैं। पर ब्रजेश जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ
कि वंदना जी से इस चीज का कि महिला आयोग क्यों नहीं काम कर रहा है मध्य प्रदेश में 24,000 जवाब दिया ना उन्होंने, अभी जवाब दिया उन्होंने, जल्दी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। मेंबर्स हैं, क्यों महिला आयोग अभी तक गठित नहीं हो पाया? अगर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं अपराजिता जी महिला आयोग में सदस्य मेंबर चेयरमैन मेंबर्स की अगर हम बात करें वो भले ही ना हो, लेकिन महिला आयोग के अधिकारी कार्य कर रहे हैं, एक्टिवली कार्य कर रहे हैं, सरकार कार्य कर रही है और महिला आयोग सरकार का ही एक पार्ट होता है, सरकार की विंग होती है। जब सरकार सशक्तिकरण का कार्य कर रही है तो महिला आयोग कौन सुनेगा? जब सरकार सशक्तिकरण कार्य कर रही है, सरकार सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रही है, मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई बिंदु हो नहीं सकता है कि महिलाओं को आश्वासन, मॉरल सपोर्ट देने के लिए इससे ज्यादा एक सरकार और क्या कर सकती है। ठीक है, मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि महिला अपराधों को लेकर ये डिबेट है और चर्चा हो रही है, महिला अपराध आखिर मध्य प्रदेश में क्यों बढ़ रहे हैं। आप दोनों ने अपनी बात रखी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया अहेड पर जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, सवाल वही बना हुआ है कि आखिर मध्य प्रदेश में महिला अपराधों पर महाभारत क्यों हो रही है और महू की घटना पर महाभारत और सियासी संग्राम आखिर क्यों छिड़ा हुआ है। क्या वाकई कांग्रेस के जो दावे हैं उनमें दम है और आखिर क्यों, कौन कर रहा है सियासत महिला अपराधों के नाम पर। फिलहाल आप दोनों का, अपराजिता जी आपका और वंदना जी आपका भी इंडिया अहेड पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सियासी अपराध बहुत ज्यादा इस पूरे अपराध को सियासत के तौर पर लेकर लगातार बयानबाजी के तौर पर बढ़ रहे हैं। कोई भी किसी पर भी लगातार आरोप लगा रहा है और आरोपों का बुनियाद क्या है, आरोपों में कितना दम है, क्या इसके रिलेवेंट है, क्या सबूत है, ये बात सामने नहीं आ रही है। हालांकि महिला अपराधों पर लगाम लगनी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि महिला अपराधों जैसे संगीन विषयों पर भी जो बयान आ रहे हैं लगातार सामने और एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है, उस पर भी रोक लगाएं राजनेता। तभी महिलाएं मध्य प्रदेश में सेफ फील कर सकेंगी और उन्हें एक सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। फिलहाल इंडिया अहेड पर शाम 7 बजे की चर्चा में इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इंडिया अहेड के साथ। नमस्कार।